हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस ने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 मेरा जो मैट्रिक्स जो चल रहा था, जिसमें कि मैं आपका ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स जो डिस्कस कर रहा था। जो कि प्यारे बच्चों, मैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स का मैं दो बातें बता चुका हूं। यानी कहने का मतलब है, पहला जो मैं बातें बता कर रखा था वो बताया था मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बातें बताया था, और साथ ही साथ मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर की बातें बताया था। यानी कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि मैं मैट्रिक्स का कैसे गुना किया कैसे मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है, कैसे मैट्रिक्स को घटाया जाता है, इसकी बातें मैंने किया था। और साथ ही साथ मैट्रिक्स में कोई स्केलर नंबर से, स्केलर क्वांटिटी से, कोई आपका मैं कहूं तो सी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसकी बातें मैं चर्चा कर दिया था। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक मेरे पास है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का 3 नंबर है, जो कि अंतिम होने वाला है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की ओर डिस्कस करेंगे। तो इसमें ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो तीसरा नंबर है प्यारे बच्चों, वो क्या है? आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात है। यानी मैं कहूं तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूं। यानी दो मेरे पास मैट्रिक्स होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, कब संभव मैट्रिक्स आपका हो पाएगा, कब आपका संभव नहीं हो पाएगा, इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सभी को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बातें लिखा हुआ है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जो होने वाला प्यारे बच्चों से समझने का प्रयास किया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई ए मेरे पास क्या आपका मैट्रिक्स है, जिसमें कि एलिमेंट जो लिया गया आपका AIJ है। इसका मान लिया जाए कि ऑर्डर जो है प्यारे बच्चों कितने बाय कितने का आपका m/n का ऑर्डर है। एक और मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं, क्या आपका B ले रहा हूं मैट्रिक्स, जैसे कि ऑर्डर मान लिया जैसे कि AIJ मेरे पास एलिमेंट है, और इसका जो ऑर्डर है मान लिया जाए कितने बाय कितने का आपका n/p का है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बातें करूं तो क्या हो सकता है, जरा सोचो। एक मेरे पास AB हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, समझिए आपका BA हो सकता है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। AB कहने का मतलब क्या, जरा चेक कीजिए। A का ऑर्डर कितना है जी, m/n का है, मैंने लिख दिया m/n लिख दिया। B का ऑर्डर कितने बाय कितने का है, जरा चेक कीजिए, n/p का है, मैंने n/p लिख दिया। अगर आपका अंदर अंदर वाला क्या होगा जी, मैच करेगा, यानी n यहाँ है, यहाँ पर n है, यानी अंदर अंदर वाला मैच करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अगर मैच करेगा तो कहीं ना कहीं AB जो होगा, AB इज पॉसिबल होगा। AB क्या होगा प्यारे बच्चों, पॉसिबल होगा, यानी AB ज्ञात किया जा सकता है। अच्छा, जब AB ज्ञात किया जाएगा तो उस AB का जो ऑर्डर होगा वो कितने बाय कितने का होगा, m/p का होगा। यानी मैं लिखना चाहता हूं कि ऑर्डर ऑफ AB जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, कहीं ना कहीं m/p हो जाएगा। अगर अंदर अंदर वाला मिलता है तो बाहर बाहर वाला क्या हो जाएगा जी, आपका ऑर्डर निकल के आ जाएगा। अब मान लीजिए BA की बातें मैं करता हूं। ये मेरे पास क्या था आपका जी, AB की बातें थे, BA की बातें। अब जरा चेक कीजिए कि B का ऑर्डर कितने बाय कितने का है जी, n/p का है, मैंने लिख दिया आपका n/p। A का ऑर्डर कितने बाय कितने का, m/n का है, मैंने लिख दिया m/n। ध्यान से चेक कीजिए, क्या अंदर अंदर वाला मिल रहा है जी, नहीं मिल रहा है। और जब अगर अंदर अंदर वाला नहीं मिलेगा तो समझ लेना कि BA जो हो जाएगा वो पॉसिबल आपका नहीं होगा, यानी BA इज नॉट पॉसिबल। कब मेरे पास पॉसिबल होगा, कब आपका पॉसिबल नहीं होगा, आई होप सारी बातें क्लियर होगी। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर अंदर अंदर वाला मिलेगा तो आपका पॉसिबल होगा, यानी कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन संभव हो पाएगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन संभव हो पाएगा तो जो भी उस मल्टीप्लिकेशन से निकल के जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका जो भी ऑर्डर होगा वो बाहर बाहर वाला ऑर्डर होगा। और यदि अंदर अंदर वाला नहीं मिल रहा है तो वो जो मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन आपका नहीं होने वाला है। चलिए मैं एग्जांपल के माध्यम से आप सबको को अच्छे ढंग से क्लियर करता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है AIJ, में लिख दिया कितने बाय कितने का, मान लीजिए जी, मान लीजिए कितने बाय कितने का आपका 3/2 का है, कितने बाय कितने का आपका 3/2 का एक मेरे पास मैट्रिक्स है। दूसरा मान लीजिए मैट्रिक्स जो है प्यारे बच्चों वह AIJ ही है, जो कि कितने बाय कितने का आपका 3/3 का मैंने ले लिया। ठीक है, अब AB की बातें करता हूं और मैं किसी बातें करता हूं, BA की बातें करता हूं। एक जरा ऑर्डर चेक करना, तो एक ऑर्डर कितने बाय कितने का है, 3/2 का है। B का ऑर्डर कितने बाय कितने का है आपका 3/3 का है। जरा चेक करना ध्यान से, क्या अंदर अंदर वाला मिल रहा है जी,
नहीं मिल रहा है, और जब नहीं मिलता है तो होगा पॉसिबल नहीं। तो क्या जो सोचो ए बी पॉसिबल होगा, यानी मैं लिखता हूं क्या कि ए बी इज नॉट पॉसिबल, यानी ए बी जो है नहीं निकाला जा सकता है। अच्छा ए तो ए बी की बातें हो चुकी, थोड़ा सा मैं बी ए की भी चर्चा करता हूं। बी ए लिखने के लिए क्या करोगे जी, बी का जरा ऑर्डर चेक करो, कितना बाई कितने का है, 3/3 का है, मैंने लिख दिया 3/3 का। ए का ऑर्डर कितने बाई कितने का है जी, 3/2 का, मैंने लिख दिया 3/2 का। क्या अंदर अंदर वाला मिल रहा है जी, जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बी ए इज क्या हो जाएगा आपका जी, पॉसिबल होगा। और जब बी ए पॉसिबल होगा तो बी ए का जो भी ऑर्डर होगा, यानी मैं कहता हूं क्या, ऑर्डर ऑफ जो बी ए होगा वो क्या होता है, बाहर बाहर वाला, यानी कितने बाई कितने का हो जाएगा आपका जी, 3/2 का हो जाएगा। m/m p का, m/p का उसी प्रकार से ऑर्डर ऑफ जो बी ए हो जाएगा वो कितने बाई कितने का हो जाएगा, 3/2 का। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए और हम एग्जांपल से क्लियर कट आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे जैसे काम करने का आप काम कर सकते हैं। इतनी बातें, सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। पहले मैं क्या बता रहा हूं जी कि कब मेरे पास गुना जो है यानी मल्टीप्लाई जो है होगा, कब मल्टीप्लाई नहीं होगा। और यदि मल्टीप्लाई होगा तो उस मल्टीप्लाई का करने के बाद जो भी मैट्रिक्स तैयार होगा उसका ऑर्डर कितने बाई कितने का होगा, ये मैं बता रहा हूं जी। आई होप सारी बातें इतनी क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे देखिएगा, जैसे कि मान लिया जाए मैं कह दिया एक कोई मैट्रिक्स है, 2 है, 5 है, 4 है, और क्या मेरे पास है प्यारे बच्चों, 3 लिखा हुआ है। कितने बाई कितने का यार चेक करो, 2/2 का है। बी कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, जैसे कि मैंने लिया 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, माइनस का 1 2 और मान लीजिए क्या लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। कितने बाई कितने का है यार चेक किया जाए, 2/3 का है। आपको दिख रहा होगा जी कितने रो है, 2 रो है, कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है। अच्छा यहां से अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी निकलेगा कैसे, ए के लिए जरा चेक करो, ए के लिए चेक करो कैसे, ए का ऑर्डर कितने बाई कितने का, 2/2 का। बी का ऑर्डर कितने बाई कितने का, 2/3 का, लिख दिया मैंने। अंदर अंदर वाला ध्यान से चेक करो, मैच कर रहा नहीं कर रहा, कर रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए बी जो है इज पॉसिबल होगा, ए बी जो है वो निकलेगा। अच्छा मैं अगर ऑर्डर की बातें करूं तो ऑर्डर ऑफ जो ए बी हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आप ध्यान से चेक करो, E2 E3 बाहर बाहर वाला ले लेना है, यानी वही मेरे पास का जाएगा आपका 2/3 ऑर्डर हो जाएगा किसका, ए बी की बातें। अच्छा अगर मैं बी ए की बातें करूं तो क्या हो जाएगा कहानी भाई, बी के लिए जरा ऑर्डर चेक करो कितने बाई कितने का, बी के लिए ऑर्डर जी 2/3 का है। ए के लिए ऑर्डर जरा चेक करो तो कितने बाई कितने का, 2/2 का। ध्यान से चेक करो क्या ये मैच कर रहा है, नहीं मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैं कहता हूं कि बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी आपका निकलने वाला नहीं है। आगे ये मेरे पास मान लो 1 थे, यहाँ पे करे थे मैंने 1, यहाँ पे मान लो ये क्या आपका 2 है, यहाँ पे मान लो 3 की बात है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मान लिया जाए ये बराबर मैंने लिख दिया 1 4 3 2 1 6, कितने में कितने का चेक करो ध्यान से, 1 2 3 रो कितने, रो 3 मेरे पास हो गया, कॉलम कितने 2, यानी कितने में कितने का है आपका ये 3/2 का है। कोई मेरे पास मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 3 माइनस का 1 दे दिया, 2 आपका 3 ही दे दो कोई दिक्कत नहीं, 5 0 7 मैंने दे दिया जी। कितने में कितने का जरा चेक करो, 3/3 का है। अब यहां से ए बी की बात जरा करो, ए बी ए का ऑर्डर कितने बाई कितने का, 3/2 का है। अच्छा बी का ऑर्डर कितने बाई कितने का, 3/3 का है, 3/3 का है। कि ध्यान चेक करो 2 3 क्या मिल रहा है, क्या बराबर होता है क्या, नहीं। इसका मतलब मैं कहता हूं कि ए बी इज नॉट पॉसिबल, ए बी आपका पॉसिबल नहीं है। अच्छा बी ए की बात जरा करो, बी ए की बातें, बी के लिए जरा ऑर्डर चेक करो कितने बाई कितने का जी, 3/3 का है, मैंने लिख दिया 3/3 का। एक का लिए जरा चेक करो, एक ऑर्डर कितने बाई कितने का, 3/2 का है। अंदर अंदर वाला ध्यान से चेक करो, मैच कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बी ए जो होगा पॉसिबल आपका होगा। और जब बी ए पॉसिबल होगा तो इसका ऑर्डर जो होगा प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ बी ए जो हो जाएगा वो कितने बाई कितने का, 3/2 का हो जाएगा, 3/2 का हो जाएगा। आई होप इतनी बातें आप सबों को क्लियर हो रही होगी। तो चलिए ये तो मेरे पास हुआ कि ए बी कब निकलेगा और आपका ए बी कब नहीं निकलेगा। और जब ए बी निकलेगा यानी कहने का जब मल्टीप्लाई हो पाएगा तो उसका ऑर्डर कितने बाई कितने का होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अभी तक मैंने नहीं बताया कि ए बी कैसे निकाला जाएगा।
अब आइए हम लोग ए बी कैसे निकाल जाएगा, मैं इसकी चर्चा करता हूं प्यारे बच्चों। आई होप सारी बातें इतनी क्लियर हो रही होगी कि ए बी कब निकलेगा, बी ए कब निकलेगा। अब जब ए बी निकलेगा तो उसका ऑर्डर कितना का भाई कितने का होगा। अब हम समझते हैं कि ए बी चाहे बी ए जो भी मेरे पास गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मल्टीप्लाई कैसे होगा इसकी बातें मैं करना चाहता हूं। करना क्या है मुझे जी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करनी है। तो उसके लिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। फॉर्मेट कुछ है, वो फॉर्मेट मैं लिखना चाहता हूं, समझने का प्रयास किया जाए। थोड़ा सा उसका फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट समझिएगा। फॉर्मेट क्या कहता है, कहता है प्यारे बच्चों गुना करने के लिए मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, R1 का C1 के साथ पहले करना है, उसके बाद फिर R1 का C2 के साथ, फिर R1 का C3 के साथ। यहाँ पे एक नीचे तो R2 का C1 के साथ, R2 का C2 के साथ और R3 का C3 के साथ। सॉरी R2 है ना, तो यहाँ पे कहा जाएगा आपका R2 का C3 के साथ। यहाँ पे R3 का C1 के साथ, R3 का C2 के साथ एंड R3 का C3 के साथ। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, फॉर्मेट है। यानी इसी के आधार पर आपका क्या होने वाला, आपका मल्टीप्लाई होने वाला है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों, एक कोई मैट्रिक्स मैंने ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, 0 ले लिया और क्या लिया मैंने, 5 ले लिया। कोई मेरे पास मान लिया जाए बी मैट्रिक्स ले लिया, -1 ले लिया, 2 ले लिया, 6 ले लिया और क्या मैंने ले लिया, मान लीजिए 9 ले लिया। अब जरा चेक कीजिए, हमें क्या निकालनी है जी, ए बी निकालनी है। क्या निकालनी है, ए बी। पहले ये चेक करो क्या ए बी पॉसिबल हो पाएगा, तो चेक करते हैं पहले। ए बी कितने बाई कितने का है जी, जरा इसको, ई बी 2/2 का, ई बी कितने बाई कितने का, 2/2 का। ए का ऑर्डर 2/2, बी का ऑर्डर ये भी मेरे पास 2/2, अंदर अंदर वाला मैच कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ए बी आपका पॉसिबल होगा। अच्छा, जब ए बी पॉसिबल होगा तो उसका ऑर्डर कितने बाई कितने का होगा जी, यही 2/2 का होने वाला है। अच्छा, अगर मान लो बी ए की बातें करूँ तो बी के ऑर्डर भी कितने बाई कितने का, 2/2 का। ए का भी ऑर्डर कितने बाई कितने का, 2 का भी 2 है, अंदर अंदर मिल रहा है, यानी 2/2 का मेरे पास। यानी मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए ए बी भी पॉसिबल है और बी भी पॉसिबल है। तो चलिए ए बी और बी कैसे निकलने वाला है समझने का प्रयास किया जाए। मैं यहां लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, क्या ए बी लिख रहा हूं। ए कितना आ जा रहा है चेक करो जी, 2 है, 1 है, 0 है और 5 है। मल्टीप्लाई करना है इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली इनटू है। यहाँ पे बी कितना है प्यारे बच्चों, -1 2 6 है और क्या मेरे पास 9 है। अब क्या करना चाह रहे जी, R1 का C1 के साथ, यानी जो भी मल्टीप्लाई होगा कैसे होगा, R1 का ए C1 के साथ। ये मेरे पास क्या आपका जी, ये मेरे पास R1 है और इसका क्या है कहीं ना कहीं आपका जी C1, यानी इसका R1, ऐसे क्या लेना आपका जी, C1 लेना है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। अब समझो ध्यान से आगे कैसे, R1 का C1 के साथ, तो 2 का -1 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू -1 कितना, -2। अब इस 1 का के साथ करोगे जी, 6 के साथ करोगे तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। अब बीच में क्या लगाना, हमें प्लस लगाना है, यानी R1 का मैंने कैसे कर दिया, C1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कहता है, R1 का C2 के साथ, अब इसी R1 का आप आगे बढ़ो और C2 के साथ करो, तो 2 का फिर से 2 के साथ करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 1 है, 1 का 9 साथ करोगे तो कितना, 1 9 जा 9 हो जाएगा। प्लस का क्या करना है, अपने मन से प्लस में लगा देना, हाँ जी 9 कर दिया मैंने। अच्छा, अब इसका तो काम हो चुका, अब फिर से इसका उठाना है। अब क्या करना है सोचो, R1 का काम हो चुका, R2 का फिर से R2 का C1 के साथ, उसके बाद फिर R2 का C2 के साथ किया जाएगा। तो R1 का जब कीजिएगा C1 के साथ तो कितना हो जाएगा सोचो, 0 इंटू -1 कितना जी, 0। 5 का फिर 6 के साथ करोगे तो कितना, 5 6 जा 30, प्लस का लिखा जाएगा 30 लिख दिया। फिर इसको उठाना है, इस साथ करूंगा मैं, तो 0 का 2 से कितना हो जाएगा बताइए, 0 प्लस 5 का 9 के साथ, 5 कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा। अब जरा चेक करो कितना आ जाएगा जी, 6 माइनस का 2 कितना हो जाएगा बताइए, 4, 9 4 कितना हो जाएगा आपका 13, 3 और 0 कितना, 30 और 0 कितना हो जाएगा आपका 30, और 45 प्लस का 0 कितना हो जाएगा आपका 45। यानी अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो आपका जो ए बी होने वाला है प्यारे बच्चों, आपका इतना होने वाला है। मैंने क्या बताया था कि ए बी जो भी निकल के आएगा वो कितने बाई कितने का होगा आपका जी, 2/2 का होगा। आप ध्यान से चेक करो ये कितने बाई कितने का आपका 2/2 का। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये आपको अगर फॉर्मेट याद रहेगा तो आपका आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इसको मैं
मिटाता हूं और इस पर मैं क्या निकालता हूं जी, बी ए निकालता हूं। मैं क्या निकालता हूं प्यारे बच्चों, बी ए निकालता हूं। ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखा है, ये मेरे पास क्या है आपका, सिंपली 4 है, 13 है, 30 है और क्या है मेरे पास यहाँ पे 45। ये क्या निकल के आया मेरे पास, ए बी निकल के आया है। क्या निकल के आया है, ए बी। अब समझो ध्यान से आगे, अब मैं क्या निकाल रहा हूं जी, बी ए निकाल रहा हूं। अब समझना ध्यान से, बी कितना है -1 और ए पे क्या आपका 2 है, 6 है और क्या आपका 9 मैंने लिख दिया। ये कितना ध्यान से करो, 2 है, 1 है, 0 है और क्या आपका 5 है। कैसे करना है समझिए ध्यान से, फिर से रो को उठाना है, कॉलम के साथ क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। यानी मल्टीप्लाई करने का तरीका कुछ इस प्रकार से, -1 का 2 के साथ, -1 इंटू 2 कितना बताइए, -2 प्लस लगाना है, 2 इंटू 0 करोगे तो कितना दे देगा हमको, 0। आगे इसका मैंने काम के साथ कर दिया, यानी R1 का काम C1 के साथ, R1 का काम C1 के साथ मैंने कर दिया। आगे आए R1 का काम C2 के साथ, यही R1 को उठाना है और इस C2 के साथ, यानी आगे हमको बढ़ना है। तो R1 का C2 के साथ कीजिएगा तो कितना, -1 इंटू 1 कितना जी, -1। 2 इंटू 5 करो कितना हो जाएगा आपका 10 कर देना है, बीच में अपने मन से प्लस लगाना है जी। अब इसका तो मैंने काम कर दिया R1 का काम, अब R2 काम करो। फिर क्या कहता है जी, R2 का C1 के साथ, R2 का C1 के साथ करोगे तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताओ, 12 और 9 इंटू का हो जाएगा 0 तो कितना बताइए, 0। आगे 6 का 1 के साथ करोगे तो कितना 6 और 9 का करोगे 5 तो कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45। आगे ध्यान चेक करना, -2 प्लस का 0 कितना प्यारे बच्चों, -2। 10 -1 कितना हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा। 12 प्लस का 0 कितना हो जाएगा आपका 12 और 45 प्लस का 6 कितना हो जाएगा आपका 51। ये मेरे पास क्या निकल के आ चुका आपका, बी ए निकल के आ चुका है। ये आपका क्या निकल चुका है, आपका ए बी निकल चुका है। आप ध्यान से चेक करो, ये मेरे पास ए बी है, ये मेरे पास क्या आपका जी बी ए है। क्या आपको दोनों के दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो नहीं दिख रहे हैं। यहां से आप सिंपली नोट में करके लिख लेना कि ए बी जो होता है इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। जिस प्रकार से a प्लस का जो b होता है वो b प्लस a के इक्वल होता है, लेकिन ए बी जो होता है बी ए के इक्वल नहीं होता है। ये बात कान खोल कर सुन लेना बाबू, और आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आई होप जितनी बातें क्लियर हो रही होगी। यानी R1 का C1 के साथ, R1 का C2 के साथ, R1 का C3 के साथ, अगर C3 रहेगा तब, इसमें मेरे पास C3 है ही नहीं था तो मैं क्यों काम करता। चलिए हम लोग और एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं, समझने का प्रयास किया जाए आगे क्या होता है। ध्यान रखा जाए, ए बी और बी ए जो होता है आपस में इक्वल नहीं होता है। मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों 2 3 1 6 दे दिया गया है, ठीक है। और मैंने बी ले लिया जी, जैसे कि 1 2 5 माइनस का 1 0 और मैंने क्या लिया आपका 3। कितने बाई कितने का हजार चेक करो, 2/2 का है। ये कितने बाई कितने का आपका 2/3 का है। अब सोचो ये 2 अंदर अंदर मिल रहा है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए बी तो मेरे पास पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी जब ए बी निकालोगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या बी ए निकल सकता है, क्या नहीं निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता है, ध्यान चेक करो। बी ए के लिए बी कितना है 2/3, ये कितना 2/2, क्या मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब बी ए इसका नहीं निकलेगा। क्या निकलने वाला, केवल केवल ए बी निकलने वाला है। तो ए बी कैसे निकलेगा, क्योंकि 2 और 2 क्या हो रहा है आपका जी, मैच कर रहा है। अच्छा 2 और 2 मैच जब कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए बी तो निकलेगा। और ए बी का जो ऑर्डर होगा वो कितने बाई कितने का होगा, 2/3 का होने वाला है। तो चलिए ए बी की बातें करते हैं। ए पहले चेक करो कितना बाई कितने का है जी, 2/2 का। तो लिखो 2 3 1 6 मैंने लिख दिया। बी कितने का है, देखो ध्यान से, 1 है 2 है 5 है, माइनस का 1 है 0 है और क्या है आपका 3 है। कैसे काम होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं करता क्या हूं जी, इसका काम इसके साथ, फिर इसका काम इसके साथ, फिर इसका काम इसके साथ, यही ना होता है। करो 2 का 1 के साथ करोगे तो 2 1 जा 2, 3 का -1 के साथ कितना हो जाएगा 3 इंटू -1 कितना -3, प्लस होता है तो क्या कर देगा -3। आगे बढ़ो 2 का फिर 2 के साथ कितना 4, फिर 3 का 0 के साथ कितना हो जाएगा आपका 0, 2 का 5 के साथ कितना हो जाएगा आपका 10 और 3 का 3 के साथ कितना हो जाएगा आपका प्लस का 9। मैंने इसका काम R1 का काम कर दिया।
अब क्या करना जी, R2 का काम फिर से 1 का फिर से इसको उठाओ, फिर ऐसे करो, उठाओ ऐसे करो, फिर उठाओ ऐसे करो। 1 का 1 के साथ कितना हो जाएगा बताइए 1, और 6 का -1 के साथ कितना हो जाएगा -6। फिर 1 का 2 के साथ कितना हो जाएगा आपका 2, और 6 का 0 के साथ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। फिर 1 का 5 के साथ कितना हो जाएगा आपका 5, और 6 का 3 के साथ करोगे कितना हो जाएगा आपका 6 3 जा 18। आगे ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा जरा चेक करो, 2 माइनस का 3 यानी कितना माइनस का 1, 4 प्लस का 0 क्या जाएगा 4, 10 प्लस का 9 कितना हो जाएगा आपका 19, 1 माइनस का 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 5, 2 प्लस का 0 कितना हो जाएगा आपका 2, और 18 प्लस का 5 जो हो जाएगा वो क्या जाएगा आपका 23। ये क्या निकल के आ चुका आपका ए बी निकल चुका। मैंने क्या बोला कि ए बी का जो ऑर्डर होगा वो कितने बाय कितने का होना चाहिए 2/3 का होना चाहिए। जरा चेक करो क्या ये 2/3 का है क्या, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको आई होप सारी बातें क्लियर होगी कि ये भी आपका कैसे निकलने वाला है। चलिए और हम सब एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करना चाहेंगे। ये मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल था, तीसरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास किया जाए। मान लिया जाए कोई भी मेरे पास पी कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लिया 3 ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, 1 0 0 मैंने ले लिया। और बी मेरे पास क्या मैट्रिक्स है जी, मान लीजिए मैं ले लिया आपका 2 ले लिया, माइनस का 1 0 2 ही ले लिया, मान लो 3 0 माइनस का 1 1 2 0, ये मेरे पास मैट्रिक्स है जी। यहाँ मेरे पास क्या सॉरी ए है ना, तो पी है ना, तो क्या मान इसको क्यू मान सकते हो आप। ये कितने बाय कितने का जी 3/3 का, ये कितने बाय कितने का जी 3/3 का। यानी आप समझ सकते हो क्या यहाँ पे पी क्यू निकलेगा जी, तो जी हाँ बिल्कुल निकलेगा। ये मेरे पास पी है, ये मेरे पास क्यू है, पी का ऑर्डर 3/3 का, क्यू का ऑर्डर 3/3 का, 3 3 अंदर अंदर मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पी क्यू आपका पॉसिबल हो पाएगा। और जब पी क्यू पॉसिबल होगा तो उसका ऑर्डर कितने बाय कितने का होगा, ए 3/3 का होगा, बाहर बाहर वाला। तो चलो पहला नंबर पी तो मेरे पास है, ये है, क्यू मेरे पास ये है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट से। तब क्या लिखना, 3 को करो किसा जी 2 के साथ करोगे, ऐसे ना करोगे तो करो 3 का 2 के साथ, 3 2 जा बताइए 6, माइनस का 1 का 6 के साथ करोगे कितना माइनस का 3, और 0 का 1 साथ करोगे कितना हो जाएगा आपका 0। मैंने इसका काम इसके साथ कर दिया। आगे इसका काम इसके साथ करोगे तो 3 का माइनस 1 के साथ कितना हो जाएगा बताइए माइनस का 3, माइनस 1 का 0 के साथ करोगे कितना हो जाएगा आपका माइनस का 0, और 0 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा आपका जी 0। आगे 3 का 2 के साथ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6, माइनस 1 का माइनस 1 साथ करोगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना माइनस माइनस प्लस का 1 लिख दिया मैंने, प्लस का 1, 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा आपका 0 मैंने लिख दिया। आगे बढ़िएगा, माइनस 1 का आपके साथ करना जी, यानी इसका काम मैंने सबके साथ कर दिया। अब इसका काम इसके साथ, फिर इसका काम इसके साथ, फिर इसका काम इसके साथ करो। माइनस 1 का 2 के साथ करो कितना हो जाएगा माइनस का 2, 2 का 3 के साथ तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 1 का 1 के साथ करो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ऐसी काम करनी है। आगे माइनस 1 का फिर से इसके साथ करोगे, माइनस 1 का माइनस 1 के साथ कितना हो जाएगा बताइए प्लस का 1, 2 का 0 के साथ कितना हो जाएगा आपका 0, और 1 का 2 के साथ करो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आगे माइनस 1 का फिर से के साथ जी 2 के साथ कितना हो जाएगा माइनस का 2, और 2 का माइनस 1 के साथ तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, और 1 का 0 के साथ तो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मैंने R2 का भी काम कर दिया। अब R3 का भी काम करना है जी, तो 1 का करोगे 2 के साथ कितना हो जाएगा बताइए आपका 2 हो जाएगा, लिख दिया मैंने 2, 0 का 3 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 0 आ गया। अब इसका काम इसके साथ कीजिए, 1 का माइनस 1 के साथ माइनस का 1, 0 का 0 के साथ 0 हो जाएगा, 0 का 2 के साथ 0 हो जाएगा, 1 का फिर 2 के साथ कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 0 का माइनस 1 के साथ माइनस का 0, 0 का 0 के साथ क्या हो जाएगा आपका 0। ये मैंने काम कर दिया। अब यहाँ से पी क्यू कितना हो जाएगा जरा चेक करो, 6 माइनस का 3 कितना जी 3, 0 कोई मतलब नहीं रहा, माइनस का क्या हो जाएगा आपका 3, 6 प्लस का 1 7, 6 प्लस का 1 7, 7 में 2 जाएगा कितना 5, 2 और 1 कितना 3, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 आ जाएगा, 2 प्लस 0 मैंने कितना 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली
2 आ जाएगा। तो ए मेरे पास क्या निकल चुका प्यारे बच्चों, पी क्यू निकल चुका। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम यहाँ पे आपका क्यूपी निकाल के दिखाते हैं कि क्यूपी कितना आने वाला है प्यारे बच्चों। मैं इसको अब मिटा रहा हूं और मैं क्या निकालता हूं, आपका क्यूपी निकालता हूं कि क्यूपी कैसे निकलने वाला है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्यूपी की बातें, क्यूपी निकालने के लिए पहले क्यू लिखना होगा, लिख देते हैं। और क्या, 2 माइनस का 1 और क्या हो जाएगा आपका 2, 3 0 माइनस का 1 1 2 और क्या लिखोगे 0। अब लिखना पड़ेगा पी, लिखो पी क्या है आपका 3 माइनस का 1 और 0 माइनस का 1 2 और 1 और 1 0 0, ये मैंने लिख दिया। क्या क्यूपी तो पॉसिबल होगा, ये भी 3/3 का, ये भी 3/3 का अंदर अंदर में मिल रहा है, यानी जो भी मैट्रिक्स निकल के आएगा वो भी कितने बाय कितने का आएगा 3/3 का आने वाला है। तो चलो भाई करो और क्या काम, यहाँ समझना। इसे सब किसे करोगे, ऐसे काम करना पड़ेगा, फिर इसका ऐसे काम करना पड़ेगा, फिर इसका ऐसे काम करना पड़ेगा। तो किया जाए, 2 का 3 के साथ कितना बच रहा है बच्चों 6, माइनस का 1 को माइनस 1 के साथ करो कितना माइनस माइनस प्लस का 1 और 2 का 1 के साथ कितना हो जाएगा आपका 2 आ गया। फिर से इसका काम है साथ कीजिए, तो 2 इंटू माइनस का 1 कितना माइनस का 2, माइनस का 1 का 2 के साथ माइनस का 2 और 2 का 0 के साथ कितना हो जाएगा आपका 0। आगे 2 का 0 के साथ 0 माइनस 1 का 1 के साथ माइनस का 1 और 2 का 0 के साथ क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। आगे इसका काम हो चुका है, अब R2 काम करना है, तो R2 का फिर से कीजिए, तो 3 का 3 के साथ 9 हो गया, 0 का माइनस 1 के साथ माइनस का 0 और माइनस 1 का 1 के साथ क्या जाएगा आपका माइनस का 1। आगे इसका काम के साथ हो चुका, इसका काम के साथ कीजिए, 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3, 0 इंटू 2 क्या जाएगा आपका 0 और माइनस 1 इंटू 0 क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 3 का 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 0 और माइनस 1 का 0 के साथ क्या जाएगा आपका जी 0 आ जाएगा। प्लस लिखो माइनस लिखो कोई दिक्कत नहीं बनती। आगे बढ़िए, 1 का 3 के साथ इसे नहीं, इसका काम हो चुका। अब 1 का कीजिए, 1 का 3 के साथ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, 2 का माइनस 1 के साथ माइनस का 2 और 0 का 1 के साथ क्या हो जाएगा आपका 0। अब 1 का इस साथ करना पड़ेगा, 1 का माइनस 1 के साथ माइनस का 1 और 2 का 2 के साथ 4 और 0 का 0 के साथ क्या हो जाएगा सिंपली कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए, फिर से इसको उठाऊंगा इज्जत करूंगा, 1 का 0 के साथ 0, 2 का 1 के साथ 2 और 0 का 0 के साथ क्या जाएगा आपका 0। आप गहराई से देखोगे, बारीकी से देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी, तो फिर ऊपर से पार कर जाएगा भाई। 2 और 1 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा बताइए 9, माइनस का 2 माइनस का 2 कितना माइनस का 4, 0 माइनस का 1 प्लस का 0 मतलब कितना माइनस का 1, 9 माइनस का 1 कितना जी 8 हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 0 प्लस ये सब क्या आ जाएगा सिंपली 0 आ जाएगा, 3 माइनस का 2 कितना 1 माइनस 1 प्लस का 4 मैंने 4 में समझ जाएगा कितना केवल 3 और 0 प्लस 2 प्लस का 0 मतलब कितना आ जाएगा सिंपली 2 आ जाएगा। कितने बाय कितने का 3/3 का। इस प्रकार से आप P दिया रहेगा Q दिया रहेगा, आप PQ निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं कैसे हो रहा है कहानी जी। अब मान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं कह देगा, जैसे कि कोई मेरे पास ए मैट्रिक्स है, क्या आपका जी कोई ए मैट्रिक्स आपको कह देगा कि आप हमें ए स्क्वायर निकाल के दिखाओ या फिर मुझे ए क्यू निकाल के दिखाओ, तब आप कैसे निकालोगे ये समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है नोट में, थोड़ा मैं लिख देना चाहता हूं कि अगर आपको निकालना क्या रहेगा आपका जी ए स्क्वायर निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या कहता है आपका ए इंटू आप ए लिख सकते हो, यानी दो मैट्रिक्स को जब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा समझ लीजिए ए स्क्वायर। अच्छा ए क्यू का लिख सकते हो जी, ए क्यू को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू का लिख सकते हो आप ए लिख सकते हो, या फिर ए इंटू का लिख सकते हो आप जी ए स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर ए इंटू ए लिख सकते हो। यानी आपको जैसे इच्छा है वैसे काम करो, कोई दिक्कत होने की बातें नहीं है। आपको ए स्क्वायर निकालना है, दोनों मैट्रिक्स का कर दो जी गुना कर दो, ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अगर ए क्यू निकालना है तो जो भी ए स्क्वायर निकल के आएगा उसको फिर से ए से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका ए क्यू आ जाएगा। या फिर पहले ए लिखो उसके बाद ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, जैसे काम करनी है वैसे आप काम
कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहले बच्चों लिखा हुआ है जैसे कि मान लो इफ a इज इक्वल टू माइनस का 1 मान लो, 0 है, 2 है और क्या आपका 1 दे करके रखा हुआ है। और क्या कहना चाह रहा है आपका जी, कहना चाह रहा है फाइंड ए स्क्वायर एंड ए क्यू। हमें क्या निकालनी है जी, ए स्क्वायर भी निकालनी है और क्या निकालनी है मुझे, ए क्यू भी निकालनी है। तो कैसे होने वाला समझने का प्रयास किया जाए। ए स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या जानता हूं जी, ए इंटू का ए जानता हूं, अभी मैं बता करके रखा। अच्छा ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए का मान जरा चेक करो, -1 0 2 और मैं क्या ले दिया आपका 1 ले दिया। फिर से ए लिखना है तो फिर से यही कहानी करना होगा, -1 0 2 और क्या करना होगा हमें 1 करना होगा। और आपको तो मैंने बताया मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, यानी रो को उठाना है, कॉलम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो -1 का करो, -1 साथ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1, 0 का 2 साथ करो कितना 0। आगे इसको उठाना है, फिर इसे साथ करना है, -1 का -1 का 0 साथ करो कितना हो जाएगा आपका जी 0, और 0 का 1 साथ करो कितना हो जाएगा आपका जी 1 आ जाएगा। आगे बढ़िए, इसका काम हो चुका, अब 2 करना है, 2 का -1 साथ करो कितना माइनस का 2 आ जाएगा, और 1 का 2 साथ करो कितना आ जाएगा आपका जी 2 आ जाएगा। आगे बढ़िए, 2 का 0 साथ करो कितना 0, और 1 का 1 के साथ करो कितना हो जाएगा आपका जी 1 आ जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ से क्या जाएगा 1 प्लस का 0 1, 0 प्लस का 1 कितना जाएगा 1, माइनस का 2 प्लस का 2 कितना जाएगा 0, 1 प्लस का 0 कितना जाएगा सिंपली 1। ये मेरे पास क्या निकला प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर निकला। क्या निकला, ए स्क्वायर निकला। अब मुझे क्या निकालनी है आपका जी, ए क्यू निकालनी है। तो क्या ए क्यू को मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ए स्क्वायर का मान जरा चेक करो कितना है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 0 1, अभी तो मैंने निकाला, और इंटू का करा ए, तो ए कितना जरा चेक करो, माइनस का 1 0 2 और क्या है आपका 1 है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से वही काम इसको करना है इस प्रकार से। तो करो 1 का -1 के साथ माइनस का 1, 1 का 2 के साथ प्लस का 2, कोई दिक्कत, 1 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1 आ जाएगा, 0 का -1 के साथ करो कितना 0, 1 का 2 के साथ करो कितना आ जाएगा आपका जी 2 निकल के आ जाएगा। अच्छा 0 का 0 के साथ करो कितना आ जाएगा आपका 0, और 1 का 1 के साथ करो कितना आ जाएगा सिंपली 1 आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, 2 माइनस का 1 कितना होता है जरा चेक करो 1, 0 प्लस का 1 कितना 1, 0 प्लस का 2 कितना 2, 0 प्लस का 1 कितना 1, यानी ए मेरे पास क्या निकला जी, ए स्क्वायर निकला, और ए मेरे पास क्या निकला आपका ए क्यू निकला। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। मान लो विचार करो, हमें क्या निकालनी पड़ गई जी, ए टू द पावर 4 निकालनी पड़ गई। क्या निकालनी पड़ गई, ए टू द पावर 4 को क्या आप लिखते हो ए स्क्वायर इंटू ए, तो बता कोई दिक्कत, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ऐसा ए टू द पावर 4 को ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिखते हो, या फिर ए टू द पावर 4 को क्या लिखते हो आप कहीं ना कहीं ए के पावर क्यू इंटू क्या लिखते हो सिंपली जी ए लिख सकते हो, तब पर भी आ जाएगा। अब बताओ कि अगर मान लो ए पर 4 निकाला तो क्या करोगे, ए के पावर 3, ए के पावर 3 मतलब ए क्यू कितना आया है सोचो जरा, 1 1 2 और क्या आया है आपका 1 आया है। ए का मान जरा चेक करो कितना है आपका जी, माइनस का 1 0 2 है और क्या है आपका 1 है। चलो फिर से वही काम मल्टीप्लाई कर दो, और क्या 1 का करोगे इसके साथ ना, ऐसे 1 का -7 माइनस का 1, 1 का 2 के साथ कितना जाएगा आपका प्लस का 2 मैंने कर दिया। आगे 1 का फिर 0 साथ करोगे तो कितना 0, 1 का फिर 1 साथ करो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। आगे बढ़िए, 2 का -1 के साथ कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2, और 1 का 2 के साथ करो कितना आ जाएगा आपका प्लस का 2 आ जाएगा। फिर से इसका काम है साथ 2 का 0 के साथ कितना आ जाएगा आपका 0, और 1 का 1 के साथ कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1, 0 प्लस का 1 कितना 1, ये तो मेरे पास 0 हो चुका, और 1 प्लस का 0 मैंने कितना आ चुका सिंपली 0 आ चुका, सॉरी 0 प्लस का 1 कितना आ जाएगा सिंपली 1 आ जाएगा। तो ए मेरे पास क्या निकला प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर निकला, ए क्यू निकला, ए का निकला आपका ए टू द पावर 4 निकला। इस प्रकार से अगर आपके पास ए स्क्वायर निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, ए क्यू निकालना हो तो निकाल सकते हो, ए टू द पावर 4 निकालना हो तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। चलिए एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर प्रारंभ करेंगे, जो समझने का आगे प्रयास किया जाए। सब सिंपल है,
यही तो है गुना है, जोड़ है, घटाव है, यही सब तो है और कुछ नहीं इसमें। सिंपल सिंपल सब आने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैट्रिक्स से शुरुआत तो यहीं से हो रहा है ना, इस कारण से क्या है आपका सिंपल दे करके ही जाएगा। आगे समझिए का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हो आपका, P बराबर कोई मैट्रिक्स मैं दे करके रख रहा हूं, जैसे मान लो 1 दे दिया, 0 दे दिया, 0 दे 2 दे दिया, मान लो माइनस का 1 2 माइनस का 1 1 2 1 दे करके रख दिया मैंने, ठीक है। कर आप P बराबर इफ P बराबर इतना फाइंड P स्क्वायर कहा दिया, हमें क्या निकालना आपका जी, P स्क्वायर निकालना है। अब P स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे जी बताओ, P स्क्वायर निकालने के लिए P इंटू क्या P लिखते हो क्या, बिल्कुल लिखा जाता है। P कितना वैल्यू चेक करो 1 0 2 माइनस का 1 2 माइनस का 1 और क्या आपका है 1 2 1 है। P का मान फिर से लिखना हमको, लिखो और क्या 1 0 2 माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 1 2 मैंने क्या लिख दिया आपका 1 लिख दिया है। अब चलो मल्टीप्लाई करनी है, मैं करूंगा और क्या ऐसे काम करनी है, फिर इसका ऐसे काम, फिर इसका एस के साथ, फिर इसको उठाऊंगा इसके साथ, फिर इसको उठाऊंगा इसके साथ, फिर इसको उठाऊंगा इसके साथ करूंगा, फिर से इसको उठाऊंगा इसके साथ करूंगा, इसको उठाऊंगा इसके साथ करूंगा, इसको उठाऊंगा इसके साथ करूंगा। चलो काम करो, 1 का 1 के साथ 1, 0 का -1 के साथ 0, 2 का 1 के साथ कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। आगे बढ़िए 1 का 0 के साथ 0, 0 का 2 के साथ 0, 2 का 2 के साथ कितना आ जाएगा आपका 4 आ गया। इसका उठाना फिर से करो, 1 का 2 के साथ 2, 0 का -1 के साथ माइनस का 0, 2 का 1 के साथ कितना जाएगा आपका प्लस का 2 आ जाएगा। फिर से इसका काम -1 का 1 के साथ माइनस का 1, 2 का -1 के साथ माइनस का 2 और -1 का 1 के साथ माइनस का 1। आगे -1 का 0 के साथ 0, 2 का 2 के साथ क्या जाएगा आपका 4, -1 का 2 के साथ माइनस का 2 आ जाएगा। फिर से -1 का 2 के साथ 2 सॉरी माइनस का 2, 2 का -1 के साथ माइनस का 2 और -1 का 1 के साथ माइनस का 1 आ जाएगा। गुना करना आना चाहिए जी, 1 का 1 के साथ 1, 2 का -1 के साथ माइनस का 2, 1 का 1 के साथ क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा। 1 का 0 के साथ 0, 2 का 2 के साथ 4 हो जाएगा और 1 का 2 के साथ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए 1 का 2 के साथ 2 हो जाएगा, 2 का -1 के साथ माइनस का 2 हो जाएगा और 1 का 1 के साथ करो कितना हो जाएगा सिंपली 1 हो जाएगा। ध्यान से करना है, धीरे धीरे करना है, तो फिर मल्टीप्लाई करने में ही गलती कर दोगे। पता चला कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कभी इसके साथ कर दिया, तो ये सब बारीकी चीज है, देखना पड़ता है इसको। तो 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, 0 0 0 प्लस का 4 कितना हो जाएगा सिंपली 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 0 कोई मतलब नहीं रहा, -1 -2 -1 तो -1 और माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना माइनस का 4 आ जाएगा। 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 माइनस का 4 और -1 कितना माइनस का 5। आगे बढ़िए 1 माइनस का 2 कितना माइनस का 1, देखो ध्यान से 1 और 1 कितना 2, 2 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 0 कर देगा, 4 और 2 6 और 2 माइनस का 2 खत्म, क्या बच गया सिंपली 1, तो खत्म हो गया ना। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो जी P स्क्वायर आप निकाल सकते हो। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होगी। तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, अगला आपका जो भी आपका लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे। मैं आपका लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में एक्सरसाइज 3.2 कैसे बनेगा इसका मैं सारी चीजें बिल्डअप आप सबको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करा चुका हूं, तो इतनी बात सब आप सबको क्लियर होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।